नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ मौत की भी मौत। श्वेत मुनि पर भगवान शंकर की कृपा। जो ईश्वर का भक्त होता है उसका स्वामी ईश्वर ही होता है। उस पर मौत का अधिकार नहीं होता। अनधिकार चेष्टा करने से मौत की भी मौत हो जाती है। गोदावरी के तट पर श्वेत नाम का एक ब्राह्मण रहते थे। उनका सब समय भगवान शंकर के पूजा में व्यतीत होता था। वे अतिथियों को शिव समझकर उनका भली भांति आदर सत्कार किया करते थे। उनका शेष समय भगवान के ध्यान में व्यतीत होता था। उनकी आयु पूरी हो चुकी थी, किंतु उन्हें इस बात का ज्ञान न था। उन्हें न रोग था न शोक, इसलिए आयु पूरी हो चुकी थी इसका अभ्यास नहीं हुआ। उनका सारा ध्यान शिव में केंद्रित था। यमदूत समय से उन्हें लेने के लिए आए, परंतु वे उनके घर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। चित्रगुप्त ने मृत्यु से पूछा, मृत्युदेव, श्वेत अब तक यहाँ क्यों नहीं आया है? तुम्हारे दूत भी नहीं आए? यह सुनकर मृत्यु को श्वेत पर बड़ा क्रोध आया और वे स्वयं उन्हें लेने के लिए दौड़े भागे। गृह के द्वार पर यमदूत भय से कांप रहे थे। उन्होंने मृत्यु से कहा, नाथ, हम क्या करें? श्वेत तो शिव के द्वारा सुरक्षित है, उसे तो हम देख भी नहीं पा रहे हैं। उसके पास पहुंचना तो दूर है, उसके पास पहुंचना तो अत्यंत कठिन है। दूतों की बात सुनकर मौत का क्रोध और भभक उठा। वे झट ब्राह्मण के घर में प्रवेश कर गए। ब्राह्मण देवता को यह पता न था कि कहाँ क्या हो रहा है। मृत्युदेव को झपटते देखकर भैरव बाबा ने कहा, मृत्युदेव, आप लौट जाएं। किंतु मृत्युदेव ने उनकी बात को अनसुनी कर दी। श्वेत पर फंदा डाल दिया और भक्त पर मृत्यु का आक्रमण भैरव बाबा को सहन न हुआ और उन्होंने मृत्यु पर डंडे से प्रहार कर दिया। मृत्यु देव वहीं ठंडे हो गए और मृत्युदेव का भी मृत्यु हो गया। यमदूत भागकर यमराज के पास पहुंचे। वे डर के मारे थर थर कांप रहे थे। मृत्यु की भी मृत्यु सुनकर यमराज को बड़ा क्रोध हो आया और उन्होंने हाथ में यमदंड लेकर और अपनी सेना के साथ श्वेत के पास पहुंच गए। वहां भगवान शंकर के पार्षद पहले से ही खड़े थे। सेनापति कार्तिकेय के शक्ति अस्त्र से सेना सहित यमराज की भी मृत्यु हो गई। यह अपूर्व समाचार सुनकर भगवान सूर्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी सबके साथ घटना स्थल यानी श्वेत मुनि के आश्रम पर आ गए। देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और कहा, भगवान यमराज सूर्य के पुत्र हैं, ये लोकपाल हैं, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, अतः इनका वध नहीं होनी चाहिए। इन्हें जीवित कर दें, नहीं तो अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगा और यमलोक में कार्यभार संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। यह प्रार्थना कभी आपका क्या हुआ, प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होता। इसलिए हे भगवान, आप ये संकट दूर करें और इस यमराज और मृत्युदेव को जीवित कर दें। भगवान आशुतोष ने कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में ही हूँ। वेद की एक व्यवस्था है कि जो मेरे अथवा भगवान विष्णु के भक्त होते हैं उनके स्वामी स्वयं हम लोग होते हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता। यमराज के लिए यह व्यवस्था की गई है कि वे भक्तों को अनुचरों के साथ प्रणाम करें। इसके बाद भगवान आशुतोष ने नंदी से गोदावरी गंगा के जल मंगवाया और सभी मरे हुए पर सभी छिड़कवाया और तत्क्षक सब के सब स्वस्थ होकर उठकर खड़े हो गए। यमराज और मृत्युदेव सारी सेना जीवित हो गए और भगवान शंकर की स्तुति करने लगे और श्वेत मुनि को प्रणाम किए। यह कथा ब्रह्म पुराण की है। यह कथा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। जय श्री